देखिए इस क्वेश्चन को आपको बिना एक्सपेंड किए आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। आपको किसी बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको एक्सपेंड नहीं करना है, उस सबसे बचना है और इसको एक नए तरीके से सोल्व करते हैं इसको आज हम। चलिए ये जो यहां पर 1 + √2 है इसको हमने a मान लिया कि 1 + √2 को a मान लिया, और ये 1 - √2 को हमने मान लिया b। इसको कह दो लेट से ये है b हमारा 1 - √2। देखिए अगर मैं यहां पर ये प्लस का 1 है इसको तो ले आऊंगा माइनस का हो जाएगा, a - 1 = √2 हो गया। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखना, लास्ट तक वीडियो देखना पूरी, तब समझ में आएगा ये अच्छे से। देखिए यहां पर अगर मैं a - b का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, a² b का स्क्वायर माइनस का 2a और b, और ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा a², यहां पर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और माइनस का 2a = 2 हो गया है। देखिए यहां पर ध्यान से, अब यहां पर ये जो आपने इधर जो प्लस का 2 है इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। तो यहां पर 1 - 2 हो जाएगा। बताइए 1 - 2 कितना होगा, ये हो जाएगा a² माइनस का 2a, ये 1 - 2 हो जाएगा माइनस का 1 = 0। ऐसे ही अगर आप यहां पर करेंगे प्रोसेस, तो यहां पर प्रोसेस अगर यहां पर यही काम यहां पर करेंगे तो ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा b² माइनस का 2b माइनस का 1 = 0। मतलब सेम वैसे ही करेंगे कि 1 इधर ले आएंगे और माइनस के √2 का स्क्वायर कर देंगे और b - 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये भी इतना आएगा। देखिए यहां पर ध्यान से, अगर मैं यहां पर इस सम को अगर मैं डिफाइन करूं कि मैंने मान लिया इसका जो सम आ रहा है सबका वो आ रहा है मेरा Sn, मैंने मान लिया, और Sn = अगर मैं यहां पर इसकी जगह पर a रख दूं और मान लो यहां पर 6 की जगह अगर कुछ और पावर भी होती तो मैंने पावर मान ली वो है n, और इसको डिफाइन कर दिया मैंने कितना, b की पावर n से। अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो मुझे n का वैल्यू चाहिए कितना, n का वैल्यू लगाना पड़ेगा यहां पर 6। जब n का वैल्यू 6 लगाऊंगा तब होगा a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, तब मुझे वो पता लगाना है। लेकिन मैंने इसको जनरलाइज कर दिया कि a की पावर n प्लस b की पावर n कर दिया। देखिए ध्यान से, अगर मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं a की पावर n - 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए इस इक्वेशन को a की पावर n - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा बताइए, a की पावर जब n - 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस 2a की पावर n - 1 और माइनस a की पावर n - 2 = 0 हो जाएगा। अब बताइए यहां पर मुझे a की पावर n का वैल्यू निकालना है, ये माइनस किधर जाकर इसको जाएंगे, ये प्लस को जाएंगे, ये जगह 2a की पावर n - 1 प्लस a की पावर n - 2 हो जाएगा। सेम अगर यही प्रोसेस अगर आप यही काम इसमें करेंगे तो यहां पर भी कितना आएगा, ये b की पावर n आएगा। अगर आप यहां पर भी n - 2 से b की पावर n - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर n = हो जाएगा 2b की पावर n माइनस का 1 प्लस b की पावर n माइनस का 2 हो जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को, इसको इक्वेशन मान लीजिए, मैंने मान लिया 3 और इसको इक्वेशन मैंने मान लिया कितना है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो ऐड करने पर कितना आएगा, ये ऐड करने पर यह आएगा a की पावर n प्लस b की पावर n = देखिए ऐड करिए इसको, देखो 2a की पावर n - 1, यहां पर 2b की पावर n - 1 है तो ये हो जाएगा कितना, 2a की पावर n - 1 प्लस 2b की पावर n - 1, और प्लस में क्या आएगा यहां पर बताइए, यहां पर देखिए a की पावर n - 2 है तो यहां पर लिख दूंगा मैं a की पावर n - 2 प्लस b की पावर n - 2। ये बताइए a की पावर n प्लस b की पावर n मेरा क्या है, वो है मेरा Sn। मैंने इसको कह दिया लेट से ये है मेरा Sn, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर अगर मैं कॉमन निकाल लूं 2 तो यहां पर बचेगा कितना, a की पावर n - 1 प्लस b की पावर n - 1, और यहां पर देखिए यहां पर ये कितना हो जाएगा, a की पावर n - 2 प्लस b की पावर n - 2 हो जाएगा। यहां पर अगर मैं इसको दोबारा से लिखूं तो ये हो जाएगा Sn = बताइए मैंने a की पावर n प्लस b की पावर n को लिखा Sn, और अगर मैं देखूं यहां पर a की पावर n - 1 प्लस b की पावर n - 1, यहां पर पावर में से एक कम हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं Sn - 1, और यहां पर देखिए a की पावर है n - 2, b की पावर n - 2, इसको लिख सकता हूं मैं Sn - 2। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। चलिए पहले अगर n का वैल्यू 0 हो तो हम S0 का पता लगाते हैं कि S0 कितना होगा। तो S0 पता लगाने के लिए
मैं अगर इस इक्वेशन में ए एन का वैल्यू 0 रख दूं, यहां पर 0 यहां पर 0, तो कितना हो जाएगा बताइए? ए का वैल्यू 0 प्लस बी का वैल्यू 0, इस इक्वेशन से कितना हो जाएगा? ये ए का वैल्यू 0 मतलब 1, बी की पावर 0 1, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो एस 0 आ गया मेरा 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर S1 निकालना है तो S1 कितना होगा? देखिए उस वाले में n का वैल्यू 1 रख दो, तो जब n का वैल्यू आप यहां पर 1 रखेंगे कितना हो जाएगा? ये a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, और आपको पता है a का वैल्यू कितना माना था हमने, बताओ? a का वैल्यू था हमारा 1 प्लस √2 और b का वैल्यू कितना था हमारा? 1 माइनस √2। यहां पर देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा? यहां पर 2 हो जाएगा। ये आ गया मेरा S1। अब बताइए मुझे, अगर मुझे अब आगे फाइंड आउट करना हो क्या? S2 फाइंड आउट करना हो, मुझे क्या फाइंड आउट करना हो? अगर मुझे S2 फाइंड आउट करना हो तो देखिए S2 के लिए हमें पता है कि Sn बराबर कितना लिया हमने? Sn बराबर 2Sn माइनस का 1 प्लस Sn माइनस का 2। अब S2 फाइंड आउट करने के लिए यहां पर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो हो जाएगा कितना? S2 बराबर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और यहां पर 2 माइनस 2 0। अब बताइए यहां पर S1 का वैल्यू कितना आया हमारे पास? S1 का वैल्यू जो था हमारे पास, देखिए यहां पर ध्यान से, S1 का वैल्यू आया हमारे पास 2। S1 का वैल्यू कितना आया हमारे पास? ये आया 2, और S0 का वैल्यू भी कितना आया? याद करिए, S0 का वैल्यू भी कितना था हमारे पास? S0 का वैल्यू भी आया था हमारे पास 2 आया था। तो यहां पर भी मैंने 2 रख दिया, तो बताइए कितना हो गया? 2 2 जा 4 और प्लस का 2, 2 और 2 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 6। ठीक है, ये S2 आ गया। अब इसी प्रकार हम S3 निकाल सकते हैं, तो S3 निकालने के लिए इस वाले में n का वैल्यू 3 रख दो, तो ये हो जाएगा 2S3 माइनस 1 2। यहां पर देखिए 3 माइनस 2 1। अब बताइए यहां पर S2 का वैल्यू कितना आया? 6, और S1 का वैल्यू कितना आया हमारा? बताइए, S1 का वैल्यू था हमारा 2। अब यहां पर देखिए 6 2 जा 12 प्लस 2 कितना हो गया? बताइए, S2 आ गया, S3 आ गया हमारा 14। कितना आ गया S3 हमारा? S3 14 आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं भाई? हम S4 निकाल सकते हैं। S4 निकालने के लिए यहां पर n का वैल्यू कितना पुट करिए? n का वैल्यू यहां पर 4 पुट कर दीजिए, तो यह जाएगा 2S3 प्लस यहां पर हो जाएगा कितना? S2 हो जाएगा। अब बताइए भाई S3 का वैल्यू कितना आया हमारा? S3 का वैल्यू आया हमारा 14, और यहां पर S2 का वैल्यू कितना था हमारा? S2 का वैल्यू आया था हमारा 6। तो बताइए 14 2 जा कितना हो जाएगा? 28, और प्लस 6 कितना हो गया? 28 प्लस 6 हो जाएगा आपका 34। कितना आ गया ये आपका? 34। ये आ गया आपका S4। क्या आप इसी प्रकार से S5 निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो S5 निकालने के लिए यहां पर n का वैल्यू 5 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2S4 प्लस S3। तो बताइए यहां पर S4 कितना है हमारा? S4 है हमारा 34, और S3 कितना है हमारा? S3 है हमारा 14। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 68 प्लस 14। अगर आप 68 और 14 को ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा हमारा कितना? यहां पर हो जाएगा हमारा 82। कितना आएगा ये हमारा? S5 हो गया हमारा 82। अब निकालना क्या था हमें? निकालना था हमें S6। तो S6 निकालने के लिए यहां पर n का वैल्यू 6 रखिए, कितना हो गया बताइए? 2S5 हो जाएगा प्लस S4। अब बताइए यहां पर S5 का वैल्यू कितना है? यहां पर जो S5 का वैल्यू है वो है हमारा 82, और S4 कितना आया था हमारा भाई? ये आया था हमारा 34। अब एक काम करते हैं, इसको ऐड करते हैं। देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 हो गया, यहां पर 8 2 जा 16 हो गया, और यहां पर 34। अगर आप इसको ऐड करेंगे इन दोनों को, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा S6 कितना आएगा? तो ये आएगा देखिए कितना, तो यहां पर देखिए 4 और 4 8 हो जाएगा, यहां पर 6 और 3 9, और यहां पर 1, यानी S6 हमारा आएगा 198। अगर आपको याद हो तो बताइए, हमने उसको जनरलाइज किया था कि भाई Sn इज इक्वल टू था हमारा An प्लस Vn, यही था। अगर मैं यहां पर n का वैल्यू, अगर मैं यहां पर n का वैल्यू अगर मैं 6 कर दूं तो ये हो जाएगा S6 बराबर A6 प्लस B6, और मुझे A और B का वैल्यू पता है। बताइए A का वैल्यू कितना था मेरा? A का वैल्यू था मेरा 1 प्लस √2 का स्क्वायर, और B का वैल्यू कितना था बताइए? 1 माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का पावर 6 था। अब बताइए यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर इसका जो वैल्यू आया है S6 का वैल्यू कितना आया है? वो आया मेरा 198, यानी कि बिना एक्सपेंड किए इसका वैल्यू कितना आ गया? 198। तो ये क्वेश्चन बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है, लेकिन इसको बिना एक्सपेंड किए भी सोल्व किया सकता था।
तो वैसे ही हमने इसको सोल्व किया है। थैंक यू वेरी मच।